हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोकतंत्र। नेपाल में लोकतंत्र। छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथों में था। अत्यंतिक लोक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्ले-आम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का इन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना था। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने सेवन पार्टी अलायंस SPA सप्तदलीय गठबंधन SPA बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान किया। काठमांडू 4 दिन बंद। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। जो 7 पार्टी अलायंस ने मिलके सोचा काठमांडू में 4 दिन का बंद करेंगे, वो काफ़ी दिनों तक बंदी रहा। देन क्या हुआ? इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो लिए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर गए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर 1 लाख लोग, बाप रे, तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। 21 अप्रैल 2006 की बात हो रही है। पहुंच गए और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे। संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2026 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मान लेते हैं। कौन कौन सी 3 मांगें? नई संविधान सभा का गठन, सर्वदलीय सरकार बने और संसद को बहाल किया जाए। ध्यान रखिएगा, तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य किया गया।
SPA ने यानी कि सेवन पार्टीज अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। किसको चुना गया? गिरिजा प्रसाद कोइराला को। फिर संसद बहाल हुई और इसे अपनी बैठक में कानून पारित किए गए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर SPA सेवन पार्टीज अलायंस और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब आगे पॉइंट आ गया बोलीविया का जल युद्ध। तो बोलीविया का जल युद्ध अगले पॉइंट में करेंगे। अभी हम नेपाल को पढ़ते हैं। ये था 10वीं क्लास का बुक है। 10वीं क्लास ये है लोकतंत्र राजनीति में 10वीं क्लास की बुक है। अब इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र का 12वीं के बुक में। ये है समकालीन विश्व की राजनीति कक्षा 12। इसमें है लोकतंत्र, नेपाल में लोकतंत्र। इसमें क्या है उसी का आगे का हिस्सा है। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाते रहे। लेकिन राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के अपने हिस्से को अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी 1990 के दशक में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हुए। माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इस वजह से राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों के बीच हिंसक लड़ाई छिड़ गई। कुछ समय तक राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। कौन? राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संबंध हुआ। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक शक्तियों ने अपनी बड़ी जीत हासिल की जब राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया और उसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया। बहाल किया अलग सेंटेंस है। राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया, इसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतिरोध का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन सेवन पार्टी अलायंस, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता ने किया। कौन? 7 दलों के गठबंधन यानी सेवन पार्टी अलायंस, माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता ने किया।
नेपाल में लोकतंत्र की आमद नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई है। नेपाल अपने इतिहास के एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल अपने इतिहास से एक अद्वितीय दौर से गुजर रहा था। नेपाल का संविधान लिखने के लिए वहाँ संविधान सभा का गठन हुआ। नेपाल में कुछ लोग मानते थे कि अलंकारिक अर्थों में राजा का पद कायम रखना जरूरी था, ताकि लोकतंत्र अपने अतीत से जुड़ा रहे। माओवादी समूहों ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ देने की बात मान ली थी। माओवादी चाहते थे कि संविधान में मूलगामी सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना के कार्यक्रमों को शामिल किया जाए। कौन चाह रहे हैं? माओवादी। सोचिए, 7 दलों के गठबंधन में शामिल हरेक दल को यह बात स्वीकार नहीं थी। माओवादी और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत सशंकित थे। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। 2015 में। ठीक, अब आ गया श्रीलंका में जातीय संघर्ष। तो ये अगला टॉपिक है, हम 10वीं और 12वीं को मिला के पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने नेपाल के बारे में कवर किया छोटे से वीडियो में, 10 मिनट के वीडियो में। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो त्रिकोणीय संघर्ष था, राजा की सेना थी, माओवादी सेना थी और लोकतंत्र समर्थक थे। इन तीनों को मिला के त्रिकोणीय संघर्ष। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया अगेन। देन 2006 में लोकतंत्र प्रदर्शन, राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल किया। फिर 2002 में 2002 में भंग कर दिया गया। 7 पार्टी अलायंस थी। ओके। तो ये रहा नेपाल के बारे में। और फिर छोटा सा हम टॉपिक बनाएंगे, जैसे कि बांग्लादेश का लोकतंत्र कैसे रहा, बांग्लादेश आज़ाद कैसे हुआ, इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो बांग्लादेश की कहानी हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं नेपाल।